हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ विकीज टॉक शो। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आपके एजुकेशन के रिलेटेड क्वेरीज, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग स्ट्रीम्स जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ पे आते हैं एंड वी आर प्रिविलेज के इस बार वापस से हमारे साथ है सीए सिद्धार्थ जाडेजा सर। और उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। आज का हमारा जो पॉडकास्ट था, हमारा जो डिस्कशन था, वो मेनली फोकस उस चीज पे था कि आफ्टर टेंथ क्या हमें प्रोफेशनल कोर्सेज स्पेशली सीए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर सीए जो है 12 के बाद ही चालू करना चाहिए, या फिर सीए जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही चालू करना चाहिए। हर एक पहलू के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि बच्चे के ऊपर बर्डन कितना बढ़ेगा, पेरेंट्स जो है उसका फाइनेंशियल बर्डन कितना बढ़ेगा, बच्चा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, आज का ट्रेंड कैसा है, इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में क्या बच्चे को ये चीज सोचना चाहिए कि आफ्टर 10th सीए करे, या फिर ही शुड फोकस ओनली ऑन 11 12, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना चाहिए। बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th स्टैंडर्ड में हो, या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। दिस विल हेल्प यू टू टेक द डिसीजन कि क्या आपको सीए आफ्टर 10th करना चाहिए या आफ्टर 12th करना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट Jadeja sir has to say about this. हेलो सर, वेलकम बैक टू विकीज टॉक शो। लास्ट ईयर का हमारा जो पॉडकास्ट था विच वाज अमेजिंग पॉडकास्ट, बहुत अच्छे रिव्यूज आए और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उससे काफ़ी कुछ जानने को मिला। आज आपको पॉडकास्ट पे बुलाने का और डिस्कशन का हमारा टॉपिक अलग है सर। तो पहले तो हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर यू सर? It's going wonderful. Day by day, improved visionary students are coming. So we are lucky that we got this kind of audience every time who really want to do something better for the future, and they're very planned. So the things are going very smooth. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सर जैसे मैं 11 12 स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा हूँ और आप उसके बाद वाले कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले का अगर हम लोग सिस्टम देखें तो उस तरीके से था कि पहले बच्चा 12th स्टैंडर्ड खत्म करता था, फिर सोचता था कि क्या करना, या तो मिड 12th में वो डिसाइड कर लेता था, बट उसके जो कोर्सेज वगैरह थे वो 12th के बाद ही चालू होते थे। अभी पिछले 5 7 साल में सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है एंड वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस बार ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे आफ्टर 10th जब 11th में आता है बच्चा, तभी से वो ये प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचना चालू कर देता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? इज इट गुड, बैड, क्या है इसका? So that is the finest thing which anyone can plan for himself or herself. Now just a person जिसको CA करना है is very much sure कि उसको CA करना है, तो नॉर्मली जो दो रास्ते हमें पता हैं जो पूरी दुनिया कर रही है, वो दो रास्ते ये हैं कि एक बार वो 12th खत्म करे और 12th के बाद बोर्ड एग्जाम के बाद या तो बोर्ड के इवन रिजल्ट के बाद he will start pursuing CA. In that case he is getting entry from foundation. There are 3 stages: foundation, inter and final. राइट। So अगर कोई बच्चा 12th बोर्ड के बाद CA करना चाहता है तो फाउंडेशन में एंट्री मिलेगा. So this is the first entry which anyone can have. राइट। Second entry is after even completion of graduation. ओके। Then in that case after 12th वो पूरा अपना बैचलर्स खत्म करेगा. उसके बाद he would be getting admission in professional course CA में. In that case he is getting admission in inter directly. उसको फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना है. राइट। Scenarios have changed now. People who are very clear in their mind that they want to do CA. Now if that student after 12th board CA में एडमिशन लेके उसकी प्रिपरेशन फाउंडेशन की कर रहा है, तो आपको बताऊं मैं, देयर आर 3 एग्जाम विच CA इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग इन अ ईयर: जनवरी, मई एंड सितंबर. सो अगर कोई बच्चा मार्च या अप्रैल, स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो, मार्च या अप्रैल के बाद अगर ज्वाइन कर रहे हैं,
उनका अर्लीस्ट एग्जाम ड्यू होगा सितंबर महीने में, Right. बिकॉज दे नीड मिनिमम 4 month ऑफ स्टडी पीरियड फॉर दैट. Okay. I'm sorry sir to like बीच में रोकने के लिए, बट स्टडी पीरियड के लिए ही 4 महीना चाहिए या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी इंस्टीट्यूट है? रिक्वायरमेंट है ये. इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ने ही डिफाइन किया हुआ है दैट यू नीड टू रजिस्टर एटलीस्ट 4 month बिफोर योर एग्जामिनेशन, ओके ओके. सो दैट प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स आर कमिंग. हम्म सो इंस्टीट्यूट की ही ये रिक्वायरमेंट है कि आपको 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. हम्म अब जो बच्चा 12th के बाद सोच रहा है हम्म वो या तो 12th एग्जाम देने के बाद सीए के लिए प्रिपरेशन करेगा या फिर इवन आफ्टर गेटिंग रिजल्ट सीए के लिए प्रिपेयर करेगा. इन अ नो मैकेनिज्म दे कैन अपीयर बिफोर सितंबर राइट. if they are not registered earlier or if they have not started preparing earlier. ये डायमेंशन पूरा अब लोगों का चेंज हो रहा है. People are thinking कि अभी मुझे करना ही है, why not with 11th? So now many students are, if I need to count in a ratio term na, so for Baroda, around 40 to 50% students have already started doing or they are doing along with 11th. Okay. So this is not, I'll say, a new concept. This is a concept which already people have adopted. They sometimes may get difficulty relating to the right coaching institute जो उनको ग्रूम करे 11th लेवल से, बिकॉज आप जैसे ही 10th के बाद 11th में आते हो, कॉमर्स में आते हो, तो माइंडसेट ही अगर पहले दिन से सीए बनने का है तो आप 11th 12th की भी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो अलॉन्ग विद सीए प्रिपरेशन. राइट. सो 40-50% स्टूडेंट आर फॉलोइंग दिस रूट. लेकिन सर इसमें मैं ऐसे बताता हूँ बच्चों को कि इट्स योर न्यू बर्थ व्हेन यू आर कमिंग इन 11th स्टैंडर्ड, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड तक उन लोगों के जो सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी अलग होते हैं. 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स जब लेता है बच्चा तो काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके काफ़ी सब्जेक्ट्स नए उसको देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं. तो वो ऑलरेडी एक प्रेशर होता है कि 11th में काफ़ी कुछ नया पढ़ना है. उसके साथ साथ अगर वो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहा है, साथ में सीए कुछ कर रहा है, सीए में कुछ भी कर रहा है, तो ये एडिशनल बर्डन बच्चा झेल पाता है? सर पहला तो this is not additional burden. If I'm talking about 4 subject of CA foundation, that core area is accounting is one subject. There is another economics. There is law, maths, stats and logical reasoning. राइट. इसमें से अगर मैं अकाउंट और इकोनॉमिक्स गिनूं, this is already a part of their existing 11th 12th syllabus. उसका लेवल भी सेम रहेगा? I'll come on that. ओके. Sir, it is a CA foundation. So foundation syllabus has been designed in a way that it is a foundation. So at this foundation level, they are not expecting an expert knowledge of an account. ओके. So whatever is the syllabus of 11th 12th, वही syllabus को अच्छे से डिटेल में conceptualize understanding के साथ if you are preparing, you can appear for foundation. There are only few chapters which is not common इन योर 11th 12th. यहाँ पे 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको 11th 12th में या तो नहीं आएंगे, यहाँ हमें नए करने पड़ेंगे. लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाले हैं. व्हाट इज गोइंग टू गेट डेबिटेड इज गोइंग टू गेट डेबिटेड, व्हाट इज गोइंग टू गेट क्रेडिटेड इट इज गोइंग टू गेट क्रेडिटेड. राइट. सो एक्चुअली इट इज नॉट क्रिएटिंग अ बर्डन. हाँ, एक एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन डेफिनेटली है, बट इट इज नॉट अ बर्डन बिकॉज द सेम सब्जेक्ट यू आर ऑलरेडी स्टडिंग. उसको ही हम एक एडवांस लेवल के अगर प्रिपरेशन हम करते हैं, या स्टेट बोर्ड को तो स्टेट्स भी आता है तो दैट आल्सो विल गेट इंक्लूडेड. राइट. उसको अगर हम एडवांस लेवल प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसका भी परफॉर्मेंस या तो रिजल्ट ग्रेजुअली बोर्ड का रिजल्ट आपका उससे इंप्रूव होगा, ना कि डिटोरिएट होगा. और ये बहुत सारे पेरेंट्स का भी एक जेन्युइन कंसर्न होता है. सो दिस इज अगेन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू देम, राइट, कि इससे बर्डन नहीं बढ़ने वाला है. अच्छा, बर्डन कब बनता? जब मुझे हर रोज 6-8 घंटे की स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई के बाद 11th 12th की another if I need to spend 6 hours on this, then definitely वो physical burden, mental burden बढ़ता. This is not the way in which we are functioning. So we have planned the whole year in a way कि स्टूडेंट का मेंटल फिजिकल बर्डन ना बढ़े. उसको सिस्टमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, राइट अप्रोच डेवलप करें, जिसके उनका 11th और 12th का स्टडीज भी इम्प्रूव हो जाए. सो एक्चुअली इट इज क्रिएटिंग I'll say more clarity in his mind when he is now understanding.
बिकॉज वो वीक में 2 या 3 दिन या 1 दिन सीए की कोचिंग कर रहा है, वो प्रोफेसर से पढ़ रहा है, तो फिर 11th-12th में जो रूटीन में पढ़ाई करेगा उसमें भी वो थॉट प्रोसेस विल ऑल टुगेदर चेंज। तो इट्स लाइक कि बच्चे को अगर 25+25 सिखा दिया तो फिर 5+5 उसके लिए डिफिकल्ट इट्स नहीं नॉट होगा। डिफिकल्ट। सो बेसिकली सर मैं ये जैसे पहला लेक्चर हो मेरा, जैसे मैं अकाउंट कभी पढ़ा रहा हूँ, तो उनको यही समझाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू गोना स्टडी इन योर 11th एंड स्टडी ऑफ सीए। राइट। Studying 11th, you are more focused and more worried about what is going to get debited, what is credited. So it is like a CCTV camera who is continuously monitoring on that what is debited, what is credited. Right. CMA is like in drone. Okay. You are trying to view the impact of whatever entry that you are thinking in your mind, how it is going to affect your financial statement. So that is a drone view, this is a CCTV view. That is a difference. Oh. So they can understand that whatever entry they are thinking in their mind will have impact in P&L or a balance sheet, how it is going to affect financial statement. ये conceptual clarity से अगर बच्चा डेबिट क्रेडिट पे सोचेगा ना, I don't think डेबिट क्रेडिट will be ever an issue. अमेजिंग एक्सप्लेनेशन सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। अभी सर इसमें हम लोग देखते हैं जनरली जो हमारे बच्चे हैं 11th-12th स्टैंडर्ड के, उसको इस कंसेप्ट के लिए दो पार्ट में, दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक वो बच्चे हैं जो मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, आफ्टरनून में कोचिंग जाते हैं, या मॉर्निंग में कोचिंग आफ्टरनून में स्कूल जाते हैं, और दूसरे बच्चे हैं जो कंसेप्ट स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे उनका पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ मॉर्निंग में ही हो जाता है। तो कंसेप्ट स्कूल वालों बच्चों के लिए ये कंसेप्ट किस तरीके से हेल्पफुल है, और जो बच्चा मॉर्निंग में स्कूल इवनिंग में कोचिंग जाता है उसके लिए ये कैसे कवर कर पाएंगे वो लोग? Rather we have splitted this into 3 categories. Okay. One is a concept. जिनको सुबह स्कूल में जाना है, दोपहर के बाद they have their availability. Right. सेकंड जिनको मॉर्निंग में स्कूल जाना है और आफ्टरनून में कोचिंग, या तो वाइस वर्सा. नाउ जिनको मॉर्निंग में भी स्कूल जाना है और कोचिंग में भी जाना है, दे आर ऑल्सो स्प्लिटेड इनटू स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई, बिकॉज उनका भी दोनों का सिलेबस आर डिफरेंट. राइट. सो राइट नाउ वी आर हैविंग 3 बैचेस. वन फॉर कॉन्सेप्ट, another is for state board, third is for CBSE board. Okay. तीनों को अलग तरीके से प्रिपेयर कराते हैं, बिकॉज तीनों का सिलेबस या तो तीनों की अवेलेबिलिटी आर डिफरेंट. राइट. For concept school, because they have their availability of time more as compared to other student, उनके लिए we have planned 2 days in a week. Okay. 2.5 से 3 घंटे की स्टडी. So let's say Friday and Saturday. Okay. Evening 4 to 7 या 4:30 to 6:30. That kind of time slot we have assigned to them. वो वीक में सिर्फ 2 ही दिन बच्चा आएगा और 2 दिन में ही वो पढ़ाई करेगा. सो वी आर गोना स्टार्ट लेट्स से फ्रॉम दिसंबर. अभी जो 11th स्टैंडर्ड में है बच्चे, दिसंबर 24 में उनका बोर्ड एग्जाम इज गोइंग टू गेट ड्यू इन द 26 मार्च अप्रैल. सो इस दिसंबर 24 से लेके दिसंबर 25 तक पूरे एक साल में हम उनके सिर्फ 2 days इन वीक यूज करेंगे, और उसमें भी वो टॉपिक्स को मेजर कवर करेंगे जो कि उनके एग्जिस्टिंग सिलेबस का पार्ट है, सो दैट इट विल नॉट इंक्रीज देयर बर्डन एज सच. That is very important. That does not mean that we need not require to study maths or we need not require to study law. That also we are going to understand. But अगर मेरे पास 4 घंटे हैं तो उसमें से 1 घंटा हम नए कोई टॉपिक को भी पढ़ेंगे और 3 घंटे हम एग्जिस्टिंग जो हमारा है उसको भी हम इम्प्रोवाइज करेंगे. सो उससे उनका रिविजन भी हो गया और एक एडवांस लेवल का रिविजन हो गया. सो December 24 to December 25. December 25 के बाद we will not be having any coaching, because then we want them to focus on their board exam. Board exams, right. Because वो 3 महीने they will be preparing for their board exam. After their board exam, then again they will rejoin for little bit of remaining topics, revision sessions and the test only. So जब पूरी दुनिया सोच रही होगी सीए करने के बारे में, तब उनका सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है. Now the advantage comes. This student can get themselves registered on the basis of 10th. Okay. So they are already registered for CA With Foundation. institute. Yes. Oh, okay. So that registration criteria is 10th. For examination, for foundation, you must have appeared for that 12th board exam. Okay, तो 12th में अपियर हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, पास होना जरूरी नहीं है. सो आपने जो पहले टाइमलाइन बताया था उसमें सितंबर से पहले जो अटेम्प्ट आता है which is in May, वहां पे भी बच्चा. So this student are going to appear in a May. Oh, तो and whenever the result of 12th is coming, that we need to then intimate to institute that result has came. वो intimation करना है, that is the compliance that we need to do.
but their attempt will getting earlier, so they would be appearing in May. राइट तो मई में जैसे मैंने बोला आपको कि जब दुनिया सोच रही है सीए करने के बारे में, तब इनका फाउंडेशन क्लियर है. राइट, तो बाकी सारे बच्चों से Yes, 4 महीना yes. पहले चलेंगे ये बच्चे. मैं उसको अटेम्प्ट गिनता हूँ. 4 month may not sound lucrative, राइट. but an attempt for a CA student is very lucrative. एक attempt credit से आप चल रहे हो, and we know that attempts are highly possible when you're doing CA. राइट. So when you're appearing in inter later on or later on in a final, you are already having 1 credit balance of attempt. So if the things are not working according to your expectation, this mental stress get relieved that I am still far before as compared to other student. मतलब इसको इस तरीके से कि अगर 4 अटेम्प्ट में मैं पास होने वाला हूँ तो मेरा 4 अटेम्प्ट पहले खत्म होगा कंपेयर टू द स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग लेटर देन मी. राइट. Yes, yes. और सर psychologically ना, it has an advantage. I'll tell you how. A student who is going to appear in board examination, so अब जनवरी अगर जिसका बोर्ड एग्जाम अगर मार्च में है, तो वो एटलीस्ट इंटेंस पढ़ाई स्टार्ट करेगा जनवरी से, तो कर ही लेगा पूरे साल. बोर्ड एग्जाम के लिए. बोर्ड एग्जाम के लिए. राइट. अब जनवरी से बोर्ड एग्जाम के लिए जिस बच्चे ने प्रिपेयर किया है, वो मार्च अप्रैल एग्जाम जब तक खत्म होगा, ही इज एग्जॉस्टेड. सही बात है. ही एक्चुअली नीड अ ब्रेक एट दैट पॉइंट इन अ टाइम. होता इससे पूरा उल्टा है. बोर्ड एग्जाम जिस दिन उसका खत्म हुआ, जो लोग बोर्ड के बाद 12th के बाद सोच रहे हैं सीए करने के बारे में, उनके सीए के कोचिंग क्लासेस इमीडिएट दूसरे दिन से या तो एक दिन बाद शुरू हो जाते हैं. राइट. सो रादर देन गेटिंग अ ब्रेक, दे वुड बी joining CA and going to the classes at least for 6 hours minimum, I'm telling you, immediately from next day. क्योंकि उनको पूरे साल का हाँ, खत्म उनको करना भी 4 महीने में पूरा खत्म करना है. हाँ, जो दूसरे बच्चों ने 1 साल में yes, पढ़ा, yes. ये इन बच्चों को 4 महीने में खत्म करना. And it is not just about going to coaching institute, no. When you're going to coaching institute, आपकी अगर इफेक्टिव पढ़ाई 6 घंटे की क्लास में हुई, तो ब्रेक और सब गिन के 7 घंटे का तो वो टाइम स्लॉट चला गया. अकोमोडेशन, आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम, प्लस सेल्फ स्टडी. So effectively they would be spending 8-9 hours every day immediately from next day, जबकि बंदा already exhausted है. Now the same momentum ऐसा नहीं 1 महीना रखना है. The same momentum he would be required to up to September, because that is an earliest attempt in which he can appear. By the time kids reach over there, he is so exhausted और प्रेशर में होता है. तो बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं, वो बोलते हैं फिर सितंबर नहीं देना है, जनवरी देंगे. तो आपने तो 2 अटेम्प्ट पीछे चले गए. राइट. अगर प्रेशर में सितंबर भी दिया तो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि इतने घंटे आप एक दिन हेल्थ की वजह से भी आप नहीं जा पाए ना, तो यू आर मिसिंग दैट 1 डे. नाउ दैट 1 डे ऑफ 6-7 hours ऑफ टीचिंग इज द नेक्स्ट लेवल टू कवर बिफोर नेक्स्ट लेक्चर. राइट. सो दैट इज द टास्क. अब ये हम अगर दिसंबर से हम 11th प्लान में गिने ना, तो 6-8 घंटे की पढ़ाई नहीं है. आपको वीक में 2 ही दिन पढ़ना है, दैट टू 3 hours. So it is very systematically designed in a way that it is not creating a burden on a student. And 1 साल सर वैसे भी चाहिए कि अगर कोई 12th के बाद CA कर रहा है, तो this is again which I used to tell the student that it is not change of your syllabus, it is a change in a approach that you need to bring. So that change in approach is not a switch that if I'm going to on and gonna off. It takes a time to change an approach. So this 1 year we are focusing on changing their approach. Right. Towards study. So that is a time consuming process. और मेजोरिटी वही इसमें फिल्टर होके बच्चे फिर छोड़ देते हैं कि यार दिस इज नॉट मैनेजेबल, और उसको फिर दुनिया बताती रहती है इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट डिफिकल्ट. राइट. इट इज बल्कि नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है जो आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन किया जाए और आपको समझ में ना आए. राइट. डिफिकल्ट की डेफिनेशन है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर वेरी प्रिसाइज अबाउट डेफिनेशन. सो डिफिकल्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड पर से इज समथिंग व्हिच हैज बीन टॉट टू यू इन अ क्लासरूम, फिर भी आपको समझ में नहीं आया. राइट. फाइन, डिफिकल्ट. लेकिन अगर सब चीजें आपको क्लास में समझ में आई और फिर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया आपका, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज बल्कि. सो फिर प्लानिंग के एक साथ, मतलब आप एक दिन में जितना खाना खा सकते हो उतना ही खा सकते हो, फिर हफ्ते के साथ में दिया तो खा नहीं सकते हम. राइट. तो 6-8 घंटे का रोज कंसिस्टेंसी से, कंसंट्रेशन से पढ़ना is not an easy task. So that is how people used to define it as a difficult. Actually नहीं है वो. राइट.
और एज अ स्टूडेंट अगर इस कंसेप्ट के बारे में मैं सोचूं तो मुझे एक बेनिफिट ये भी लग रहा है कि अगर 11th के दिसंबर में जी मुझे लग रहा है कि मैं सीए कर पाऊंगा और मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे पास एक साल है एक साल, डिसीजन लेने के लिए कि यस ये मेरे लिए है या नहीं है। यस यस, राइट। अगर बाय द टाइम व्हेन आई एम इन 12th स्टैंडर्ड दिसंबर तक मेरे को समझ में आ जाता है, या उसके पहले मेरे को समझ में आ जाता है कि ये डिफिकल्ट है और मेरे को नहीं करना है, तो आफ्टर 12th वाला मेरा टाइम नहीं बिगड़ रहा है। यस एग्जैक्टली, नहीं तो बिकॉज 12th के बाद हाँ अगर वो मैं करने जाता हाँ, हूँ और तो इन 3 महीने दैट केस बाद, यू आर एडिंग 6-8 month एंड देन टेकिंग यू टर्न। और काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से जी निकल जाएंगे, जी क्योंकि जी, अगर मैं डेफिनेटली सीए डेफिनेटली। नहीं कर रहा हूँ तो बीबीए जी, या दूसरे कोर्सेज में डेफिनेटली मैं अप्लाई डेफिनेटली कर सकता हूँ, एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर डेफिनेटली सकता हूँ। डेफिनेटली अगर मुझे पता चल जाता है कि सीए मेरे लिए नहीं है। लेकिन डेफिनेटली। अगर वो चीज़ मेरे को 12th के 3 महीने 4 महीने बाद पता चलती है, तो वो सारे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हाँ सब हाँ, निकल सब जाएंगे। निकल जाता है, ट्रू सर। तो ये भी एक बेनिफिट बहुत मुझे बड़ा दिख रहा सर, है कि वो बहुत बड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट, बेनिफिट यस है इसका, राइट। यस। और सर ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे जो बच्चे स्कूल एंड कोचिंग दोनों हाँ, कर आई रहे कम ऑन दैट। This is, we discuss about the concept school हैं? student. राइट। Those who are going to school as well as coaching institute, उनका normal weekdays are blocked. राइट। For them, we are working on Sundays. ओके। So we have dedicated Sunday to Sunday batch that again will start from this December to December 25. ओके। So they would be coming only on Sundays for 4 hours. ओके। But this 4 hours is not sufficient. So what we have planned within that, that when later on, if you are very clear that okay fine, I want to save my time and I want to clear it in my first attempt, and I'm ready to give for all my available unproductive hours for CA. So Sunday is one of the most unproductive day. So Sunday 4 hours of study plus जब भी vacation आता है, it could be a summer vacation, it could be Diwali vacation. So if there is a Diwali vacation of let's say 15 days, so Right. 5 days are Diwali celebration. Fine, Right. come on, understandable. Remaining 10 days we can utilize. हाँ। Summer vacation we can utilize, and all this utilization is happening. So these days will help you to save your months. राइट। So whatever is then public holidays, all those things we are going to utilize, and that we are going to intimate well in advance to the student that in this month these are the holidays which are coming, and on these holidays we are working. राइट। We have a clear objective to maximum utilization of unproductive hours for the kids, so that they can save an attempt, they can save some months. राइट। So this is what we have planned for those who are having school as well as coaching institute. Right. And again separate batches for state and CBSE. So same concept goes with that. राइट। सो एक बेसिक अंडरलाइनिंग चीज़ ये है कि आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, सीए करना चाहते हो जो बाकी के लोगों से ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो डेफिनेटली आपको वो अप्रोच भी रखना Yes, पड़ेगा कि yes, yes. यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। मतलब जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसी तरीके से अगर आप चलोगे हाँ, कि बाकी सबको 15 दिन का छुट्टी मिल रहा है, मेरे को भी दिवाली का 15 दिन का छुट्टी मिलना चाहिए, तो नहीं होगा। तो वो एक आपका माइंडसेट भी सेट करता है कि yes, दैट इज yes. प्रिपेयरिंग यू फॉर बिगर बैटल्स। Yes, yes. राइट। तो ये बच्चा बहुत मतलब अर्ली समझ जाता है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स के Yes. जो लोग 11th 12th पूरा एंजॉय करते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ शायद से काफ़ी डिफिकल्टी से समझ में आएगी। तो ये बच्चे, हमारे बच्चे जो है जो अर्ली स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि भाई बड़ा बैटल है, Yes. तो बड़े सेक्रीफाइस भी मांगेगा ये चीज़। Yes, sir. राइट। So it's very systematic way of studying, and it is again for still for few people it sounds new concept, but it's not new concept. So if you can see that engineering students, no, they are doing that for preparation for JEE from 7th 8th 5th standard. They already started preparing it for a longer battle. So हम तो फिर भी एक साल इन्वेस्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। and that too which is similar to what you are currently doing for an advanced level, राइट। and 50-40% students are already doing it. So when there is a gathering of those students who are very serious about their future, na, mindsets are automatic change हो जाता है. राइट। You are not the only one. राइट। There is the whole bunch of the student who is working in this. राइट। और वो आप जब अपने क्लास में हो तो आप वहाँ के राजा हो, बट जब आप इसी जगह पे, ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो माइंडसेट लेकर आते हैं कि मेरे को सीए करना है, तो फाइट भी टफ होती है, एंड यू विल आल्सो रियलाइज कि कितना Approach पे ज्यादा सीधा चेंज आ जाएगा उसका, सीधा अप्रोच पे इफेक्ट आता है. राइट। That see, I need to work because we are living in a country, sir. Last time भी I think मैंने बोला था that the population is the highest in the world. राइट। So there are only two things which can save. Either you should have exceptional skills, which I believe that is by birth. A good cricketer, Sachin Tendulkar, is by birth skill it has. Or you should have an exceptional qualification. Skill probably we cannot acquire. Qualification we can. acquire.
and if that requires exceptional qualification, then the hard work also need to be an exceptional. exceptional. Now that equation now 1 raised to 365 outcome is 1, Right. but when it's 1.01 increasing effort just by 1%, now that raised to 365 the outcome is 37 times. And that is what exactly we are working, sir. Right. We are not expecting 6 hours of per day. We are expecting 1 hour per day. Right. Effectively, if you are counting 6 hours for a week, no, and we consider 6 days in a week, तो मेरा effective 1 घंटे का effort बढ़ रहा है सिर्फ average. So that is almost like 1% effort increase करना है. Outcome will be 37 times more, sir. Right. Definite कोई question ही नहीं है उसमें. Right. And still you have options open after 12th. Now whatever you want to do, you can do it. Do it, right. और सर एक और चीज मैं बताऊं कि आपके पास तो सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स ले चुके होते हैं. मेरे पास जब मैं 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ाता हूं तो मेरे पास हर टाइप के बच्चे होते हैं, हर माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं. कुछ होते हैं जिन लोगों को पढ़ाई में इतना अवेयर नहीं होते कि भाई मेरे को आगे जो होगा वो देखा जाएगा. काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं मेरे को करना है. what I have noticed is कि एक बार बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मेरे को प्रोफेशनल कोर्स करना है, एंड एक बार वो बच्चा आपके पास आना चालू करता है ना, उसके बाद उसके एटीट्यूड में हमारे क्लास में भी बहुत चेंज देखने को मिलता है. पहले वो बच्चे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट शायद नहीं था, या इंटरेस्ट था बट वो बहुत कैजुअली ले रहा था. वंस ही जॉइन्स दिस प्रोफेशनल कोर्सेज इन 11-12 स्टैंडर्ड, वो बहुत सीरियस हो जाता है. वही सारे रीजंस है जो आपने बताया कि एक तो बड़ी बैटल है और वो देखता है कि और कितने लोग हैं जो इस बैटल में लड़ रहे हैं, कितने लोगों के साथ कॉम्पीट करना है. जब बच्चा अपने क्लास में होता है 50 लोगों के बीच में, वहां पे वो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आता है तो उसको यही लग रहा है कि मैं ही यहाँ कर आ जाऊं. लेकिन जब वो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले 50 लोगों से मिलता है तब उसको पता चलता है कि वो कहाँ पे खड़ा है. और दैट मेनी ऑफ द टाइम्स कि वो उसको इंस्पायर करता है कि मेरे को और एफर्ट डालना पड़ेगा. तो वो प्रोफेशनल कोर्स में तो एफर्ट डालता ही है, यहाँ पे भी एफर्ट डालता है कि उसको, क्योंकि उसको पता है कि 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम जब आएगा तो इन सबके साथ मेरा कंपटीशन है. तो उसकी वजह से भी बहुत एटीट्यूड में चेंज हमें देखने को मिलता है बच्चों में. You to know, sir, every year we are conducting so many career counseling programs. Right. And there is another myth. So when we are going and explaining this concept to the student, no, student and sometimes parents also have this mindset कि अच्छा फाइन 11 से वो बच्चे करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, ये उनके लिए है. Right. This is not for an average student. Right. This is the biggest myth. See, we are here talking about preparing for a year. So ideally this is for better for them who are average, because we have more time. Right. तो ये अगर जो मिथ है किसी को कि मैं सबसे पहले तो एवरेज हूं तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, आई विल कम ऑन दैट. लेकिन ये हम वीक में 2 घंटे या तो 1 दिन या तो 2 दिन की बात कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट फॉर दोज रैंकर और 90+ स्टूडेंट या 80+ % वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है सिर्फ. वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट भी है ना उनको भी ब्रीदिंग फेज ज्यादा मिलेगा. राइट. सो दिस इज मोर हेल्पफुल इवन टू देम. राइट. सो वो भी एक बड़ा मिथ है सर कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. सर एवरेज स्टूडेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, देयर इज अगेन पेरेंट्स आर आस्किंग अस कि मेरा बच्चा करेगा कि सर नहीं कर पाएगा. सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन माय 12th बोर्ड आई गॉट ओनली 66%. अच्छा. Now with that percentage, when I decided to do CA, so obviously nowadays in a society or area around you, you will find 2% always. The one who is doing CA and the one another who is in a Canada. Right. So when I used to go and inquire that can I do CA, to the person who was doing it was not able to clear it. Right. He got 85% in his board exam. So he said no, you cannot do it. I'm not saying he was wrong. Right. But the answer or a justification for that answer should not be because I got 66 therefore I cannot do it. The right justification which I now give to the student, that with the same approach you cannot do it. With the same sincerity, whatever lack of sincerity, for a 66%, the same is not going to help you. So the change in approach is a basic requirement. Right. वो तो लाना ही है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका 1 या 2 बार लाइफ में परसेंटेज कम आ गया बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर फ्यूचर. राइट. पर हाँ, वो अप्रोच से, हाँ, तो 66% वाले अप्रोच से ये नहीं होगा. फॉर दैट यू नीड अ टीचर. राइट. टीचर इज नॉट जस्ट फॉर टीचिंग. टीचर इज जस्ट टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड
हाउ यू वुड बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर एग्जाम, डेडिकेटेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, व्हाट शुड बी योर आंसर, कैसे आंसर को लिखना है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जाम, पास अटेम्प्ट के हिसाब से क्या क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, दैट इज वेयर यू नीड अ टीचर, नो. सो गीता में कृष्ण का काम कभी नहीं था अर्जुन को सिखाना कि धनुष कैसे चलाना है. राइट. ही वॉज डूइंग फार बेटर एज कम्पेयर टू कृष्णा. कृष्ण का काम ये था कि मैं हूँ, go and fight. This is the role of teacher, sir. Right. And this is where we are focusing. Right. And that is the reason we are getting exceptional results, sir. अमेजिंग अमेजिंग. सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे जी, इसके जी, रिलेटेड sir. पूछना है. सर इससे फाइनेंशियल बर्डन कितना बढ़ता है पेरेंट्स पे? Sir, financial burden, na, I'll talk about the whole CA course with institute registration and coaching has a cost of around 2.5 lakh. पूरे 4 साल का. राइट. अच्छा, अगर हम ये नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आई लुक इन दैट वे, अगर हम ये नहीं करते तो बीकॉम करते. बीकॉम में भी अगर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते तो उसका भी कुछ कॉस्ट होता, दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू पे. प्लस दिस आर द प्रोफेशनल कोर्स विच हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्न वैल्यू लर्न. सो अब जैसे ही इंटर खत्म करते हो, 2 साल के आर्टिकलशिप आप जब करते हो, यू आर गेटिंग स्टाइपेंड फॉर दैट, which average as of now is a 5,000 rupees per month. So for a year you are getting 60,000. 1,20,000 you are getting back. And you need not require to have separate coaching for your graduation for BCom. कुछ जरूरत नहीं है. Okay. Because the syllabus that we are studying here, no, it covers everything. Right. So effectively मैं net मेरा burden family पे देखो ना, it's very negligible, sir. उससे ज़्यादा तो बहुत सारे कोर्सेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस होती है. तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि ये टाइम जो है बच्चा थोड़ा जल्दी चालू कर रहा है अपना कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स अगर हम लोग स्टैटिक रखें, जैसे स्कूल का फीस है, कोचिंग का फीस है, ये सब चीज़ें स्टैटिक रहे, सिर्फ सीए का खर्चा जो है, ये अगर बच्चा जल्दी चालू कर रहा है तो उसका खर्चा बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है? सर अगर आप 12th के बाद भी करते हो तो सीए कोचिंग फीस यू बी रिक्वायर्ड टू पे. सेम दैट यू रिक्वायर्ड टू पे इन दिस केस ऑल्सो. यहाँ मार्जिनली थोड़ा फर्क पड़ेगा. रीजन आई एम टेलिंग यू व्हाई. वी आर हियर हैविंग अ प्रोग्राम व्हिच इज रनिंग ऑन संडेज इन अ वैकेशन, दैट टू दिवाली वैकेशन, समर वैकेशन. Now it is similar to like if you need to someday consult a doctor on a Sunday. So that in that case it has a little bit of premium fees that you would be required to pay. Right. But it is marginally not more than 10-15%, not more than that. Right. वो 10-15% ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. Okay. Otherwise also you would be required to do. So now what parents and the student need to think कि क्या ये 10% मैं spend कर सकता हूँ to save my one attempt, to save my 4 month. अब एक अटेम्प्ट के बारे में हम 10% सोचे ना तो इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट. क्योंकि हम 4 महीने बढ़ा, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये रूट से भी बंदा सितंबर में दे रहा है, हम 4 महीने बचा रहे हैं. राइट. सो दैट इज एन एडवांटेज अटैच टू इट. और वो सितंबर में भी देगा या नहीं देगा, दैट अगेन इज अ टास्क. मेंटली कितना स्ट्रांग है बच्चा. राइट. तो अगर हम 4 या 8 महीने बचा रहे हैं, उसके लिए 10-15% मार्जिनल is very well justified, sir, because that also will increase our cost as a faculty, cost and everything. Right. Because we are asking even faculties to work on Sundays. Right. So to understand this in numbers, if I say कि अगर मैं 12th के बाद फाउंडेशन ज्वाइन करता हूँ तो आई हैव टू पे 100 रुपीज एज अ कोचिंग फीस, बट अगर मैं 11th के बाद ज्वाइन करता हूँ मेरे को 110 या 115 रुपीज देना पड़ेगा. 115, 120. ओके. 15 से 20%. 15 से 20%, but that will be applicable till I give my foundation. Yeah. So again, if the student who has appeared in a May, let's say, and he is somehow because of any reason didn't able to clear it, and he now again need to appear in September. For that he need a revision. So all that backup is provided free of cost. We don't charge anything again. Right. In case he need a separate reference books and all that, we charge actual cost whatever is incurred by us. वो cost ही सिर्फ recover करते हैं. If we need another books for coaching, we don't charge separately. जब तक वो foundation pass नहीं हो जाता तब तक. Not just for one attempt. Right. So that hand holding support is given up to his clearing of foundation. So basically मेरे को सिर्फ वो 10, 15 या 20 रुपया ज्यादा देके मेरे को 1 साल पहले से उसका मिल रहा है, कोचिंग मिल रहा है. तो वो डिजाइन किया गया 4 महीने के लिए. दिस हैज बीन डिजाइन फॉर 1 year. राइट. सो वो कमिटमेंट इज फॉर 4 months. इज मोरली काइंड ऑफ इन क्रैश. दिस इज मोर डिटेल्ड अप्रोच, सिंकिंग विथ योर 11th and 12th.
So Okay. that has extra cost to us. राइट। ओके सर, तो बहुत कुछ जानने को मिला एंड आई फील कि जिस तरीके से आपने नॉलेज शेयर किया है कि कोई भी बच्चा अगर वो अपने करियर के लिए सीरियस है और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली 11th स्टैंडर्ड से प्रोफेशनल कोर्स चालू करना इज़ मच बेटर देन थिंकिंग इट अबाउट आफ्टर 12th। तो दैट वाज वेरी गुड इंसाइट फ्रॉम योर सर। थैंक यू सो मच Thank सर you. It's फॉर always कमिंग pleasure हियर। coming and meeting you, Vicky sir. और सर और बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ हम लोग Definitely, we are always there. करना चाहेंगे। बहुत नॉलेज मिलता है जब भी आपसे मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग एंड Thank you. प्लीज़ कीप कमिंग सर। Thank you, sir. Thank you for inviting. Thank you.